मोहनिया विधानसभा सीट कैमूर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1957 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर 1957 में हुए चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट बद्री सिंह विधायक चुने गए थे। 1962 में कांग्रेसी कैंडिडेट मंगल चरण सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1967 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और आर राम विधायक चुने गए थे। 1969 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भागवत प्रसाद विधायक चुने गए थे। 1972 में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट सुरेश कुमार विधायक बनने में कामयाब रहे थे। 1977 में जनता पार्टी के रामकृष्ण राम मोहनिया से विधायक चुने गए थे। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के कैंडिडेट महावीर पासवान ने जीत हासिल की थी। 1985 में भी महावीर पासवान ही चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1990 में जनता दल के कैंडिडेट शिवाधर पासवान विधायक चुने गए थे। 1995 और 2000 में लगातार 2 बार सुरेश पासी बीएसपी की तरफ से चुनाव जीते थे। 2005 के फरवरी महीने में भी सुरेश पासी एक बार फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 2005 के अक्टूबर और 2010 में जेडीयू कैंडिडेट छेदी पासवान चुनाव जीते थे। 2015 के उपचुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट निरंजन राम मोहनिया से विधायक चुने गए थे। वहीं 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी उम्मीदवार संगीता देवी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब संगीता देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। या तो संगीता देवी अब मोहनिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगी। वहीं 2020 के चुनाव में मोहनिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट संगीता कुमारी ने जीत हासिल की थी। संगीता कुमारी को 61,235 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार निरंजन राम 49,181 वोट ही हासिल कर पाए थे। इस तरह से संगीता कुमारी ने निरंजन राम को 12,054 वोट के अंतर से हराया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की कैंडिडेट सुमन देवी 39,855 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मोहनिया सीट से बीजेपी कैंडिडेट निरंजन राम ने जीत हासिल की थी। निरंजन राम ने कांग्रेसी उम्मीदवार संजय कुमार को 7,581 वोटों से हराया था। निरंजन राम को कुल 60,911 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे संजय कुमार को कुल 53,330 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट रामराज राम को कुल 9,921 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहनिया सीट पर जेडीयू कैंडिडेट छेदी पासवान ने जीत हासिल की थी। छेदी पासवान ने आरजेडी उम्मीदवार निरंजन राम को 2,525 वोटों के अंतर से हराया था। छेदी पासवान को कुल 38,918 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे निरंजन राम को कुल 36,393 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट कन्हैया राम को कुल 14,613 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट छेदी पासवान ने जीत हासिल की थी। छेदी पासवान ने आरजेडी कैंडिडेट सुरेश पासी को 14,162 वोटों के अंतर से हराया था। छेदी पासवान को कुल 49,487 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुरेश पासी को कुल 35,325 वोट ही मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के राजेंद्र कुमार को कुल 16,498 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहनिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर 22,014 वोट की लीड बनाई थी। मोहनिया सीट पर यादव, पासवान, रविदास, कोयरी, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। वैसे कांग्रेस ने इस सीट पर 22,000 से ज्यादा की मार्जिन बनाई थी, लेकिन संगीता देवी के इस बार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने की संभावना है। इसलिए इस बार मोहनिया में एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।